नमस्कार दोस्तों, मैं एम.के. शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एनएम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में किसी भी शेयर्स को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है उनको किस बेस पर सेलेक्ट किया जाता है। क्या ये 50 की 50 कंपनियां परमानेंट होती है? अगर परमानेंट नहीं होती है तो कब और कैसे इनको रिप्लेस किया जाता है? अभी कौन सी कंपनीज हैं जो लेटेस्ट इस लिस्ट में शामिल की गई हैं या निफ्टी 50 से बाहर की गई हैं? अगर किसी कंपनी को निफ्टी 50 में सेलेक्ट किया जाता है या इससे बाहर किया जाता है तो क्या इसके शेयर प्राइस में कोई इफेक्ट पड़ता है? और आपके साथ वीडियो के लास्ट में मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्टर शेयर करूंगा। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं वो उनको किस बेस पर सेलेक्ट किया जाता है। उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसमें पहला फैक्टर है कि जो कंपनी इसमें शामिल करने वाली होती है उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को आप एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हो। जैसे किसी कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं, उसमें 80 प्रमोटर्स के पास में और जो 20 शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास है और एक शेयर का भाव है वो 1000 रुपए है। तो अगर इस 20 शेयर जो पब्लिक के पास है उसको कंपनी के आज के शेयर से अगर गुणा किया जाए या आप कह सकते हो मल्टीप्लाई किया जाए तो जो निकल के आता है दैट इज 20,000। वो 20,000 उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो जब भी किसी कंपनी को शेयर मार्केट के निफ्टी 50 में इंक्लूड किया जाता है तो उसका जो पहला क्राइटेरिया है उसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाती है। दूसरा है कि वो कंपनी एनएससी में कम से कम पिछले 6 महीने से लिस्टेड हो। वैसे तो एनएससी में मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है, बट एनएससी में वो पर्टिकुलर कंपनी जो निफ्टी 50 का हिस्सा बनने वाली हो उसको कम से कम 6 महीने का ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि उस कंपनी के पास में ट्रेडिंग वॉल्यूम सफिशिएंट होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि उसके पास में नंबर ऑफ शेयर्स पर्याप्त होने चाहिए जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें कोई कमी ना आए। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि जो कंपनी इंक्लूड होने वाली होती है निफ्टी 50 में उसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उसकी ट्रेडिंग अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको एफ&ओ में शामिल नहीं किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत दिन पहले तक आपने देखा होगा कि डी मार्ट, जिसको एवेन्यू सुपरमार्ट भी कहा जाता है, वो निफ्टी 50 का हिस्सा इसलिए नहीं बन पाई थी क्योंकि उसकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं थी। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पहले वाला पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए निफ्टी 50 में बनने के लिए वो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में। क्या निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज हैं वो परमानेंट होती हैं? जी नहीं, ये परमानेंट नहीं होती हैं। हर 6 महीने बाद में जनवरी और जुलाई के महीने में इनकी रीशफलिंग होती है। जो मैंने क्राइटेरियाज आपको बताए, अगर कोई कंपनी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो इस लिस्ट से उसको आउट कर दिया जाता है और नई कंपनी को शामिल कर लिया जाता है। बट ध्यान रहे कि जिस सेक्टर की जो कंपनी है उसी सेक्टर की कंपनी उसको रिप्लेस करेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई आईटी सेक्टर की कंपनी है और आईटी सेक्टर में अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले जो वीडियो में क्राइटेरियाज बताए, अगर उस क्राइटेरिया में कोई कंपनी फुलफिल नहीं कर रही है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर से यानी आईटी सेक्टर से ही कोई अगर बेस्ट कंपनी जो बेस्ट कर रही है उस कंपनी को इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे सेक्टर की, फॉर एग्जांपल सीमेंट सेक्टर की या बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की या ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनी इसको रिप्लेस करेगी। वो अगर रिप्लेस करेंगी तो अपने पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्लेस करेंगी, इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसमें मैंने कहा था कि अगर कोई भी कंपनी अगर इसमें इंक्लूड होती है या एक्सक्लूड होती है तो क्या इसके शेयर प्राइस पर कोई इफेक्ट पड़ता है? जी नहीं, आप कह सकते हो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी को निफ्टी 50 में इंक्लूड किया जाता है तो जब इंक्लूड करने के बाद में वो कंपनी एक निफ्टी 50 के पूरे बकेट के साथ काम करती है। कहने का मतलब है कि कोई भी बंदा अगर निफ्टी 50 को अगर परचेज करता है, जैसे निफ्टी 50 को आप कैसे परचेज कर सकते हो? निफ्टी 50 को आप ETF में परचेज कर सकते हो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं वो निफ्टी 50 के जो 50 कंपनीज हैं उनको एक झुंड के रूप में, एक बकेट के रूप में ETF में कन्वर्ट करते हैं और आप उसको परचेज करते हो। तो आपने जो भी कंपनी आपकी निफ्टी 50 में इंक्लूड हुई है वो भी अभी
परचेज के लिए अवेलेबल रहती है। जब अवेलेबल रहेगी तो ऑटोमेटिक उसके बायर्स के नंबर्स बढ़ेंगे। जब बायर्स के नंबर बढ़ेंगे तो उसके शेयर प्राइस भी बढ़ने के मैक्सिमम चांस होते हैं। बट ऐसा परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 से एक्सक्लूड हुई है, लेकिन अगर उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो उन्होंने फ्यूचर में अच्छे रिटर्न परफॉर्म किए हैं और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि कौन सी वो लेटेस्ट कंपनीज है जो निफ्टी 50 में इंक्लूड की गई है, एंड वो कौन सी कंपनीज है जिनको निफ्टी 50 से बाहर किया गया है। जिसमें जो कंपनी इंक्लूड की गई है उनमें जियो फाइनेंशियल और इटर्नल है। इटर्नल जिसे जोमेटो भी कहा जाता है, ये दोनों ही कंपनियां अभी रिसेंटली निफ्टी 50 में इंक्लूड की गई हैं और इसके बदले ब्रिटानिया और बीपीसीएल, इन दोनों को निफ्टी 50 से बाहर किया गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनियां बाहर चली गई हैं वो आउट हो गई है या वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इनको फिर से निफ्टी 50 में इंक्लूड किया जा सकता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो बेसिकली हमने जो 5 पॉइंट कवर किए हैं उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि निफ्टी 50 में जो ये 50 कंपनियां हैं उनको किस बेस पर इनको सेलेक्ट किया जाता है। क्या ये परमानेंट होती है, अगर ये रीशफल होती है तो कब कब रीशफल होती है, और अगर किसी कंपनी को इस लिस्ट में इंक्लूड या एक्सक्लूड किया जाता है तो क्या इसके शेयर प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मैं वीडियो के उस वाले भाग में आ गया हूं जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊंगा। वैसे तो निफ्टी 1992 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो इसका सूचकांक है दैट इज निफ्टी 50, इसको 1996 में इसको ये नाम दिया गया था। और 1996 में जो 50 कंपनी है उसमें 38 कंपनी अभी तक रीसफल हो चुकी है। ओनली 12 कंपनियां जिसमें मैंने रिलायंस, SBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील और भी ये टोटल 12 कंपनी इस लिस्ट में है। वो कंपनियां अभी भी शुरुआत से लेके आज तक निफ्टी 50 का हिस्सा बनी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको शेयर मार्केट की जर्नी में काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए एंड उन लोगों तक शेयर करिए जो रियल में शेयर मार्केट को समझना चाहते हैं और शेयर मार्केट की जर्नी में सफल होना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे विद अस। जय हिंद, जय भारत।